बचपन में डर बैठा दिया जाता था। समाज में संदेश देना चाहती हूँ। पुलिस की नौकरी बहुत हार्ड होती है। सबके परिवार में ऐसा कहा जाता है। फिर ऐसी कौन सी घटना हो गई कि आपके अंदर वो डर खत्म हो गया और आपने ठाना कि अब तो नहीं बनूंगी? आ जाएगा, ये हमेशा मेरे मन में भी था। कब लगा कि इस तैयारी को करना है? हमको डिमोटिवेट लगता था आपने यही क्यों चुना? कि सर के बारे में सुना था। बचपन में तो हमें कोई गलती ना करे इसलिए एक डर बैठा दिया जाता था। वो डर होता था पुलिस का कि भाई अगर हम चोरी करेंगे तो पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, किसी को मारेंगे तो पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। और यही डर एक लड़की के अंदर भी बैठाया गया था। पर वो डर एक दिन अचानक से ऐसे पीछे छूटा कि उसने एक प्रण कर लिया कि वो भी एक दिन पुलिस बनेगी। पुलिस की वर्दी उसे ऐसे सपनों में आने लगी कि उसके मन में रोज इच्छा भी हुई कि मैं इस वर्दी को एक न एक दिन पा ही लूंगी। और इसको पाने के लिए उसने दिन रात मेहनत की। हालांकि कुछ बार वो असफल भी हुई, पर उसके जहन में था कि एक न एक दिन उसे इस वर्दी को पहनना है। और पहनना सिर्फ इसलिए नहीं कि ये रुतबे वाला पद है, पहनना इसलिए है कि वो उस रुतबे का मान कायम रखे और गरीब जनता और आम लोगों की मदद, जो अक्सर पुलिस के लिए नहीं कहे जाते पर वास्तविकता में सभी जानते हैं कि पुलिस दिन रात कितनी मेहनत करती है। तो उस वर्दी को जिसने धारण किया है, यानी कि इस कहानी के जो मैंने आपको सुनाई उसके मुख्य पात्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तानिया पांडे जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस हमारे इस मंच पर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई तानिया। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आपका जो डर था, उस डर को आपने छोड़ा और आपने जो एक सपना देखा था उसे पूरा कर लिया? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो भी मुझे आज सफलता मिली है उसके लिए मैं अपने माता पिता और अपने गुरुजनों का विशेष धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ। और मैं इस वर्दी को धारण करके वो एक समाज में संदेश देना चाहती हूँ कि एक पुलिस ऑफिसर भी लोगों की, जनता के जीवन में कितने बेहतर तरीके से बदलाव कर सकते हैं। इस वर्दी को धारण करके मैं उस समाज के उन सभी लोगों तक के फायदा पहुंचाना चाहती हूँ, उनको लाभान्वित करना चाहती हूँ जो समाज में पिछड़े हुए हैं या जिनको सहायता की जरूरत है। हर पुलिस हर संभव मदद करे, ऐसा मैं अपने क्षेत्र में माहौल क्रिएट करूँ ताकि उनको बेहतर तरीके से हम सेवाएं प्रदान कर सकें। सवाल ये है कि अक्सर ये देखा जाता है कि जो परिवार वाले होते हैं या घर वाले होते हैं वो ये सोचते हैं कि पुलिस की नौकरी बहुत हार्ड होती है, 24/7 छुट्टियां नहीं रहती। तो आपके भी घर में तो ये बोला होगा कि कैसे बेटा क्यों जा रहे हो इस पद पर, और भी पद पे भी जा सकते हो करके। हाँ, ये थोड़ा सबके परिवार में ऐसा कहा जाता है, बट मेरा बचपन से सपना था पुलिस वर्दी धारण भी करने का। और मुझे ये लगता है कि हम एक प्रशासनिक अधिकारी है तो हमारा दायित्व अपने कार्य के प्रति ज़्यादा रहना चाहिए। जब हम अपने कार्य को बेहतर तरीके से ईमानदारी से करें तो हमको जो हमारी थकावट होती है एक नौकरी से आने के बाद वो हमेशा मिट जाती है। हमारे मन में हमेशा ये भावना रहती है कि हम कैसे लोगों के लिए बेहतर मदद कर सके। तो ये एक मोटिवेशन हमेशा रहा मेरे मन में कि मैं कैसे लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, अपने जो प्रशासनिक पद है उससे मैं कैसे लोगों को फायदा दे सकती हूँ, उनकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ, प्रशासन को कैसे बेहतर तरीके से उनकी चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन कर सकती हूँ। ये भावना ही मुझे आगे बढ़ाती गई और परिवार वालों का सपोर्ट हमेशा रहा था कि उनको एक विश्वास था मेरे पर कि यदि मैं जिस भी क्षेत्र में जाऊंगी उस क्षेत्र में मैं बेहतर परफॉर्मेंस करूंगी, इसलिए मैं इस पद को धारण किया। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि बचपन में आप पुलिस से काफी डरती थी। फिर ऐसी कौन सी घटना हो गई कि आपके अंदर वो डर खत्म हो गया और आपने ठाना कि अब तो मैं ही बनूंगी? हाँ, जैसा कि हर एक बच्चे को डराया जाता था कि बदमाशी करोगे तो पुलिस आ जाएगा, ये हमेशा मेरे मन में भी था। जब मैंने एक पुलिस अधिकारी को, जो एक वरिष्ठ पद पर थे, जब उनको मैंने एक गरीब व्यक्ति का मदद करते हुए देखा तब मेरे मन में उनके प्रति एक छवि बदली कि हर जो छवि हमारे बचपन से होती है वैसा नहीं होता। एक्चुअली पुलिस ऑफिसर हर लोगों की मदद करते हैं, हर आदमी के प्रति, हर महिलाओं के प्रति एक उनके मन में सम्मान रहता है। और त्योहारों में भी आप जैसे देखेंगे कि पुलिस की ड्यूटी लगी रहती है, वो अपने परिवार को छोड़कर आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा आगे रहते। तो ये सब चीज़ें मेरे लिए हमेशा प्रेरणादायक बनी रही कि यदि मैं पुलिस में जाती हूँ तो मैं भी उन लोगों को वैसी सेवा दे सकती हूँ जो वो अदर पुलिस ऑफिसर दे रहे हैं। तो ये हमेशा मेरे लिए प्रेरणादायक रहा। जो बहुत अच्छी बात है कि आपने की प्रेरणादायक। अक्सर लोगों के मन में पुलिस के प्रति एक अलग अलग भ्रांतियां होती है, पर इन्होंने उस भ्रांति को तोड़ते हुए एक सपना सजाया और उस सपने को साकार भी किया।
कब लगा कि इस तैयारी को करना है, या तैयारी को करने के लिए जो आपका पहला स्टेप था वो क्या रहा? जैसा कि मैंने ग्रेजुएशन के बाद इसकी तैयारी स्टार्ट की थी, मुझे ऐसा लगता था कि किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम की समझ होना। जिस प्रशासनिक पद पे आप जा रहे हैं, जो आपके पास सिलेबस है, आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग यदि उसमें है, तो आप उसमें बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो मैंने इसके लिए यही किया था कि जब मैंने एग्ज़ाम को स्टार्ट किया था, तो मैंने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जितने भी क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं या आने मतलब जो मुझे लगता था कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने हर एक टॉपिक को बेहतर तरीके से एनालिसिस किया। जो मैंने हर टॉपिक का एनालिसिस किया वो मेरे तैयारी में बेहतर मुझे काम आई, ताकि मुझे लोगों की मदद भी मिली और उसका सहयोग भी रहा कि पेपर एनालिसिस सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगा इस जर्नी में। मैं अगर एक बात करूं, मैं अगर थोड़ा सा पीछे चले, मैं डीएसपी तानिया पांडे की जगह पे उस तानिया पांडे से अगर ये सवाल पूछता हूँ, जो स्टार्टिंग की जर्नी थी, पहला दिन तैयारी करने आना, एक अलग जोश, एक अलग जज्बा, वो टाइम कैसा था? और उस टाइम पे तो काफी सोच विचार भी करना पड़ता था, जैसे आज आपने जाके बच्चों से कहा कि बताया, वैसे ही आपके साथ भी आके कई लोग ने बताया होगा। उस दौरान कैसा फील होता था? जैसा कि हम देखते थे कि जब भी कोई टॉपर्स आते थे हमारे सामने में, तो हमको डिमोटिवेट लगता था कि जब हमारा सिलेक्शन नहीं होते रहता था तो हम डिमोटिवेट होते थे। जब भी हम किसी टॉपर्स को देखते थे तो हमको एक प्रेरणा मिलती थी, जब ये मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं तो हम भी बढ़ सकते। तो ये मेरे लिए प्रेरणादायक रहे हमेशा वो। और जब मैं क्लासरूम में क्लासेस लेती थी तो एक डर भी था हमेशा कि होगा नहीं होगा, बट ये डर हर किसी में रहता है। बट मैंने अपना सेल्फ टॉक को बेहतर रखा कि हमेशा मेहनत को हमेशा प्रायोरिटी दी और अपने ऊपर आत्मविश्वास रखा कि मैं मेहनत करूँगी तो ज़रूर होगा। ये मेरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगता है इस जर्नी में रहा मेरे लिए। आपकी जर्नी में जैसा आपने बताया कि आप यहाँ के स्टूडेंट भी रही है, तो मेरा एक सवाल है, जिज्ञासा, आपने यही क्यों चुना? भाई दुनिया में तो इतने सारे कोचिंग है, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे, यही क्यों चुन लिया? ऐसा क्या दिख गया यहाँ पे हमको, आपको? दिल्ली ये ज्वाइन करने का सबसे मेन जो मोटिव मुझे लगा वो लगा कि सौरभ सर की पर्सनैलिटी का एक प्रभाव था। जैसे मैंने यूट्यूब में देखा था या कहीं भी सर के बारे में सुना था, तो मैंने डेमो क्लास लिया था और मुझे जब पहली बार मैंने क्लास लिया था तो मुझे ये समझ आया कि सौरभ सर की पढ़ाई के जो यहाँ पढ़ाते हैं उससे तो हमें सीखने मिल ही रहा है। इसके अलावा हम जो सौरभ सर की पर्सनैलिटी से जो सीख रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पूरी जर्नी में मुझे ये लगा कि हम पढ़ाई के लेवल पर भी बेहतर हो रहे हैं और हमारी पर्सनैलिटी भी इम्प्रूवमेंट हो रही। तो वो जो सर का पहला इंटरेक्शन था जब मैंने डेमो क्लास लिया था, उससे मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई थी, इसलिए मैंने दिल्ली आईएएस ज्वाइन किया था। उसके बाद क्या क्या नजर आया? क्योंकि आप क्लासरूम प्रोग्राम में थी, टेस्ट सीरीज भी प्रोग्राम आपने लिया था, तो अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि बहुत लंबी तैयारी है, बहुत डिमोटिवेशन होता है, तो उस डिमोटिवेशन को आपने कैसे ओवरकम कर दी? मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली आईएएस में जैसे मैंने ज्वाइन किया था तो हमेशा सर का इंटरेक्शन रहा कि जब भी हम डिमोटिवेट होते थे हम सर से बात करते थे, सर हमको मोटिवेट करते थे। और टेस्ट सीरीज़ को सर ने जिस स्ट्रेटजी से हमको डील करने का कहा कि जब हम टेस्ट सीरीज़ देते हैं फिर हम घर जाके उसको एनालिसिस कर रहे थे और जब अपनी गलतियों को सुधारा हमने, हमारा जब रैंक इम्प्रूव होता था टेस्ट सीरीज़ में तो एक मोटिवेशन का काम करता था। तो मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जब मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया था तो जब मैं पेपर एनालिसिस करती थी तो पहले स्टार्टिंग में मेरे रैंक नहीं आते थे, थोड़ी डिमोटिवेट होती थी। फिर सर उत्साह बढ़ाते थे कि आप लगातार मेहनत करिए, रिवीजन करिए। और जैसे जैसे मैंने जैसे सर ने मार्गदर्शन किया मुझे वैसा मैं करते गई और मेरा रैंक इंप्रूवमेंट हुआ। तो मुझे एक अपनी पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट दिखा, मेरा रैंक इंप्रूव हुआ, तो मुझे लगा कि हाँ मैं आगे कर सकती हूँ अच्छा। तो ये जो सर का मार्गदर्शन था वो मेरे लिए विशेष भूमिका है इस लंबी जर्नी में रहने का और उस उत्साह से पढ़ने का। तो मैं इसके लिए सर को पूरा श्रेय देना चाहती हूँ कि उनका मार्गदर्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहा मुझे इस जर्नी में। आखिरी सवाल है आपसे, अगर आज के दिन अगर मुझे एक शुरुआत करनी है, या जो दर्शक हमारे देख रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से, जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर वो सीजीपीएससी की तैयारी अगर आज के दिन से प्रारंभ करना चाहते हैं, तो तानिया पांडे उन्हें डीएसपी तानिया पांडे के रूप में नहीं, जो तानिया पांडे जिसने जिस सोच के साथ उन्होंने इस तैयारी को शुरुआत की, इस संस्थान के साथ से जुड़े, तो क्या टिप्स देना चाहेंगी?
मेरा ऐसा मानना है कि जब मैं स्टार्टिंग से जब प्रिपरेशन मैं कर रही थी, तो मेरे मन में एक हमेशा थॉट रहता था कि मेहनत का फल हमेशा मिलता है। मैंने हर जगह सुना भी था और मेरे जितने पेरेंट्स हैं सब सब भी कहते थे कि मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो आपको कई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब हम स्टार्टिंग में आते हैं तो हमको अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है, एक प्रॉपर प्लानिंग करनी है और अपने ऊपर विश्वास रख रहे हैं और मेहनत कीजिए तो आपका होगा। आपको बस ये करना है कि इस पूरे सिलेबस को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी। जब आपकी इस जो एग्ज़ाम है उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी तो आपको मेहनत करने में भी उसका फल भी दिखेगा और आप मोटिवेट भी रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप यदि स्टार्टिंग कर रहे हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो जैसा कि आप प्रीलिम्स से स्टार्ट करते हैं, लोग मेंस से करते हैं, तो आप मेंस और प्रीलिम्स को साथ में रख के स्टार्ट कीजिए। पेपर को बेहतर तरीके से एनालिसिस कीजिए, टेस्ट दीजिए, अपनी गलतियों को सुधारिए और बाकी आपके पास सर है जो आपका मार्गदर्शन करते रहते हैं, तो उनसे एक प्रेरणा लीजिए, उनसे अपने गलतियाँ पूछिए कि क्या मैं गलती कर रही हूँ, उसको कैसे सुधार सकते हैं। और बाकी मेहनत एक ऐसा चीज़ है और डेडिकेशन और खुद पे विश्वास, ये 3 चीज़ें मैं मानती हूँ जो आपको किसी भी क्षेत्र में सफल बना सकता है। चाहे आप किसी भी फील्ड में आप तैयारी करते हैं, तो वो 3 चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस जर्नी में हर किसी को अपनी मेहनत, अपने विश्वास पे कायम रखना है। बस ये मुझे लगता है। हमने देखा कि कैसे एक लड़की, अक्सर ये देखा जाता है कि लड़कियों को पुलिस की नौकरी को करने से रोकना चाहते हैं घर वाले, पर लड़की ने ठान के रखा था कि उसको तो पहननी है, वर्दी ही है। तो उन्होंने अपने इस पूरे प्रण को पूरा किया, सिलेक्शन लिया और डीएसपी बन गई। हमारे साथ और भी कई कहानियां जुड़ेंगी, जो कहानियां आपको प्रेरित करेंगी कि उनका जो स्वप्न था उन्होंने कैसा पूरा किया। और मैं ये कहता हूं कि जरूरी नहीं कि उनकी कहानी जैसी पूरी हुई वैसी आपकी भी हो, पर हाँ, उनकी कहानी के जो कुछ कैरेक्टर हो सकते हैं या कुछ बातें हो सकती हैं जो आपकी कहानी को, या यूं कहें आपको सफलता दिलाने में मदद कर सके, तो उस बिंदु को अपने जहन में डाल लीजिएगा। हम ऐसे ही और कई लोगों के साथ जुड़ते रहेंगे, लोगों से बात करते रहेंगे और आपके लिए ऐसे ही कंटेंट बनाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।